Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Krishna everyone. Thank you very much for allowing me to give this class. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhasya yato anvayata itratascha abhigna swarat tene brahma hridayadi kavaye muhyanti yat suryaha तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो आमृषाम धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। हरे कृष्ण। तो आज हमारा टॉपिक है इनकारनेशंस, शेड्यूल्ड इनकारनेशंस, कैंटो 2 चैप्टर 7 श्लोका नंबर 11 एंड 12। ठीक है, तो मैं श्लोका दोनों पढ़ूंगी अभी। सत्रे ममांस भगवान हयशिराशतो साक्षात् स यज्ञा पुरुषस्तपनीय वर्णः छन्दोमयो मखमयो अखिल देवतात्मा वाचो बुभुवुर् उशती श्वशोसतोऽस्य नष्टः मत्स्यो युगानन्त समये मनु नोपलब्धः शोनिमयोऽखिल जीवनिकाय केतः विश्रंसितानुरुभये सलिलमखान मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान्। तो वेरी नाइस, बहुत सुंदर दोनों श्लोका हैं, जिसमें यहाँ ब्रह्मा जी अपने सब इनकारनेशंस के बारे में बता रहे हैं, है ना। सब इनकारनेशन, सब अवतारों के बारे में बता रहे हैं। और इसमें आता है हयग्रीव अवतार के बारे में। द लॉर्ड अपीयर्ड एज हयग्रीव इनकारनेशन इन द सैक्रिफाइस परफॉर्म बाय ब्रह्मा जी, बाय मी ब्रह्मा कह रहे हैं। ही इज द पर्सोनिफाइड सैक्रिफाइस एंड द ह्यू ऑफ द बॉडी इज गोल्डन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं सत्रे ममांस भगवान हया शिराशतो, मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कौन सा इनकारनेशन आया है। हया शीर शया शतो, शीर मतलब क्या आप कोई बता सकता है। यहाँ पे हया शीर मतलब, हया मतलब हॉर्स, जिसका सिर हॉर्स के समान है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्षत्रे ममांश भगवान ऐसे रूप में आए हैं जिसका मुंह हॉर्स के जैसा है। तो यहाँ अभी जो अवतार ब्रह्मा जी बता रहे हैं हमें, खाली इतने अवतार नहीं है, और भी बहुत सारे अवतार हैं और भी विभूतियां हैं। विभूति मतलब जो स्पेशली एम्पावर्ड होते हैं, जो डिवोटीज, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा ऋषभ देव के बारे में, वो भी स्पेशली एम्पावर्ड थे, वो भी एक विभूति थे। ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे बहुत सारे और भी अवतार होते हैं। आप बता सकते हो अलग अलग तरीकों के अवतार, किसको पता है। लीला अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो जरा गुण अवतार, युग अवतार। हाँ जी, युग अवतार, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई गुण अवतार, गुण अवतार, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि बहुत सारे तरीके के अवतार हैं। तो जैसे हमने प्रभु जी ने कहा युग अवतार, युग अवतार का क्या मतलब है कि हर युग में वही अवतार बार बार आते हैं। जैसे
राम जी, वो अपने सतयुग में हर बार आते हैं, करेक्ट? उनको कहते हैं युग अवतार। फिर आता है मनवंत अवतार, मतलब जो मनु है उनके साइकिल में वो एक बारी भगवान अवतारित होते हैं। जो मनु के लाइफ ड्यूरेशन है उसके अंदर भगवान एक बारी अवतारित होते हैं, उसे कहते हैं मनवंत अवतार। फिर है पुरुष अवतार। एनीबडी नोज व्हाट इज पुरुष अवतार? शिरोदक्षाय विष्णु। हाँ जी, बोलिए प्रभु। महाविष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। वेरी गुड, बिल्कुल। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, ये पुरुष अवतार। फिर आते हैं अर्च अवतार। अर्च अवतार क्या होते हैं? डेटी फॉर्म। यस, अर्च विग्रह, है ना? तो हम जैसे भगवान आते हैं और डेटीज के रूप में स्थापित होते हैं। जैसे हमारे मंदिरों में जैसे भगवान हैं, उनको हम स्पेशल वेलकम करते हैं कि आप आइए, और हम इन्वोकेट करते हैं, अलग अलग ब्रह्म संहिता बोलते हैं, अलग अलग श्लोकास बोलते हैं, पुरुष शुक्तम बोलते हैं। ये सब अलग अलग तरीकों के श्लोकास हम रिसाइट करते हैं और हम भगवान को वेलकम करते हैं। उनको बोलते हैं आप प्लीज अपने आप को इन डेटीज में, जैसे राधा रास बिहारी है, श्री श्री राधा दामोदर है, श्री श्री राधा श्याम सुंदर है, अन्य अन्य प्रकार के डेटीज, जैसे हमारे घर के डेटीज भी हम उनको क्या करते हैं, उनको व्हाट इज द वर्ड, आई फॉरगॉट, स्थापना करते हैं। उनके अर्च विग्रह की स्थापना करते हैं बाय इन्वोकिंग डिफरेंट प्रेयर्स कि भगवान आप आइए और इसमें विराजमान होइए। तो भगवान भी आते हैं क्योंकि उन्हें अपने भक्तों के साथ में आदान प्रदान करना है। ददाति प्रति गृह्णाति। तो उन्हें भगवान क्यों आते हैं? स्वस्मय स्वप्रीते स्वयं एव कार्यते। वो आते हैं भक्तों के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने कार्य को संपन्न करने के लिए आते हैं। स्वस्मय स्वप्रीते, अपने प्रिय के लिए, भक्तों के प्रिय के लिए, अपनी प्रीति के लिए और भक्तों के प्रीति के लिए। स्वयं एवं, खुद आते हैं। कार्यते मतलब वो अपना कार्य संपन्न करने के लिए आते हैं। हमारे घर में डेटीज की इंस्टॉलेशन होती है ताकि हम उनके साथ आदान प्रदान कर सके। और हमें पता है कि भगवान इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी, ही इज अ पर्सनैलिटी। तो वी हैव टू, जो हम लाते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं, जो हम चीज घर में लाते हैं पहले भगवान के सामने रखते हैं। तो भगवान बहुत खुश होते हैं इस आदान प्रदान से, है ना? इसी तरह से मंदिर में भी भगवान के हम दर्शन करते हैं। जैसे अभी स्नान यात्रा गई जगन्नाथ जी की, ऐसे भगवान अलग अलग, आप देखिए हर महीने कुछ ना कुछ भगवान के फेस्टिवल्स होते हैं ताकि हम उसे सेलिब्रेट कर सके। अभी गया चीड़ा दही फेस्टिवल, है ना? उसमें रघुनाथ गोस्वामी को दंड मिला था नित्यानंद प्रभु से, और वो दंड को भी फेस्टिवल के रूप में हमने सेलिब्रेट किया कि नित्यानंद प्रभु ने कहा सबको चिड़ा दही दो ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा जी। तो सब लोग आए अपने अपना इंग्रेडिएंट्स लेके और चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाया और सबने चिड़ा दही खाई। अलग अलग दूध, दही, कंडेंस मिल्क, ये मैंगो, बनाना, ये सब डाल के मिक्स करके अलग अलग चिड़वा जो पोहा होता है हम बोलते हैं, ये सब मिला के हमने चिड़ा दही फेस्टिवल भी हमने सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो ऐसे ही भगवान चाहते हैं कि अभी कौन सा नेक्स्ट फेस्टिवल आ रहा है? दिस इज जून, अभी रथ यात्रा आएगी, बलराम जयंती आएगी, अगस्त में आएगी। हाँ जी, जी प्रभु, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही हर महीने कुछ ना कुछ फेस्टिवल है ताकि हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सके। द लॉर्ड वांट्स अस टू रेसिप्रोकेट विथ हिम एंड बी विथ हिम। जैसे हम मंदिर से पास, हमारे घर के ऑल्टर से भी पास होते हैं, तो हमें भगवान की तरफ देखना चाहिए, ये भगवान हरे कृष्णा, ऐसे, है ना? क्योंकि जैसे हमारे घर के लोग भी होते हैं, क्या हम उनको इग्नोर करते हैं पूरा दिन? उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ बोलते हैं उनको, चाहे उनको डांट भी रहे होते हैं, चाहे उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं या उनसे कुछ सुन रहे होते हैं। इसी प्रकार से हमें हमारे डेटीज, हमारे भगवान जो हमारे घर में हैं, उनके साथ भी एक आदान प्रदान, एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए
जिससे हम उनके साथ ऑन अ जनरल कोर्स हम कैजुअली उनके साथ में हम वार्तालाप कर रहे होते हैं। ऐसा रिलेशन हमें उनके साथ एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो ये हो गया अर्च अवतार। इसके बाद में आता है शक्ति आवेश अवतार। शक्ति आवेश अवतार, थैंक यू माता जी, मतलब कि दोज एसोसिएट्स हु आर एम्पावर्ड टू डू सम स्पेशल फंक्शन, है ना, फॉर द लॉर्ड। जैसे शिला प्रभुपाद शक्ति आवेश अवतार है, उनको एक स्पेशल सेवा दी गई उनके गुरु महाराज से। प्लीज मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके देंगे माता जी, कैसे वो शक्ति आवेश अवतार है? हरे कृष्णा माता जी, तन्मय प्रणाम माता जी। श्रील प्रभुपाद शक्ति आवेश अवतार है भगवान के। उनको उनके गुरु महाराज से इंस्ट्रक्शन मिली थी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से कि आप जाके वेस्ट में प्रचार करो भगवान के नाम का, और उन्होंने ये कर भी दिखाया। उन्होंने 70 साल की उम्र में निकल पड़े भगवान नाम का प्रचार करने के लिए, और उन्होंने एक पूरे विश्व में उस उम्र में 108 मंदिर बना दिए और हिप्पीज को उन्होंने हैप्पीज बनाया। थैंक यू, वेरी नाइस जया, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो इतने उन्होंने, उनके पास ये स्पेशल उनके पास शक्ति थी जिससे वो ये कार्य कर सके। ऐसा नहीं है कि उनके कार्यों में विघ्न नहीं आए, उनके कार्यों में कुछ अड़चने नहीं आई, बहुत सारी अड़चने आई। उनकी हेल्थ की अड़चन भी आई, लोगों की अड़चन आई, सब जगह तरह की अड़चने आई, लेकिन उन्होंने इन सब ऑब्स्टिकल्स को पार किया शक्ति आवेश अवतार बनके, बिकॉज he was empowered by Lord Shri Krishna to do some special functions to propagate Krishna consciousness in the whole of the world, है ना, to establish 108 temples। ठीक है, तो ये हो गए कितने अवतार हमने बोले? हमने कहा युग अवतार, मनवंत्र अवतार, पुरुष अवतार, अर्च अवतार एंड शक्ति आवेश अवतार। तो अब इस फर्स्ट 11 श्लोका में लिखा है भगवान आए हैं हय शीराशतो, मतलब एक हॉर्स का मुंह लेके आए हैं। और कैसे आए हैं? साक्षात स यज्ञ पुरुष तपनीय वर्ण मतलब वो उनका वर्ण ऐसा है जैसे वो मोल्टन गोल्ड के जैसे। तपनीय वर्ण छंदोमयो मखमयो मतलब क्या? He is the personified sacrifice, वो खुद ही एक sacrifice, he is the personified sacrifice। मखमयो देवात्मा, वाचो बभूवुर उशतीह श्वशतोष अस्य नष्टः। तो नस्तः मतलब नॉस्ट्रल्स, उनके नॉस्ट्रल्स में से वेदास निकल रहे हैं। जब वो ब्रीथ करते हैं उनके नॉस्ट्रल्स में से वेदास निकल रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदास? वेदास का मतलब है भगवान के इंस्ट्रक्शंस। कभी कभी क्या होता है, जब भी ब्रह्मा जी सब एनिहिलेशन हो जाती है और ब्रह्मा जी का नया जीवन फिर से स्टार्ट होता है, तो जब ब्रह्मा जी नींद से उठते हैं तो कई बारी वो भूल जाते हैं ये सब नॉलेज। और जब वो तप करते हैं, तप हमने सुना है ना सेकंड श्लोका फर्स्ट कैंटो में, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत सरानाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परः ईश्वरः। तो ब्रह्मा जी के हृदय में कृष्णा उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हें ये सब नॉलेज देते हैं जिसको वेदास कहा जाता है। अगर वेदास नहीं होंगे तो हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है हमें नहीं समझ आएगा। जैसे श्रीमद् भागवतम, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, these are all Vedas. When we hear these Vedas, we listen to the Vedas, we read the Vedas, we know how to lead our life। जैसे कृष्ण ने आके अर्जुन को भगवत गीता कही है ना, भगवत गीता में क्या है? It's all about service to Krishna। भगवत गीता is all about worshipping Lord Shri Krishna, serving Lord Krishna। क्या कहते हैं कृष्णा? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज यत् करोषि यदस्नासि यत् जोषि तदासि यत्
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। ये सब बातें कृष्णा ने भगवत गीता में कहा है, जो वेदास हैं, है ना। तो जब वेदास यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। मतलब वर्क डन as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes karma bandhan, bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from karma bandhan, from bondage. तो यहाँ कृष्णा कह रहे हैं वर्क डन एज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस क्या है? वेदास। वेदास में क्या लिखा है? भगवान ये सब कह रहे हैं, मन मना मत भक्तो सर्वधर्मान परित्यज्य। ये सब भगवान इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ऐसे आपने अपना जीवन व्यतीत करना है। अगर आप ये नहीं करते हो एज अ सैक्रिफाइस, यज्ञ, अभी हमें यज्ञ नहीं करना जो इतने सारे घी लेके और गोल्ड लेके जो पहले यज्ञ होते थे दूसरे अन्य अलग अलग युगाओं में होते थे, क्योंकि अभी हमारे पास वैसे शुद्ध ब्राह्मण भी नहीं है, हमारे पास वैसे शुद्ध घी भी नहीं है, वैसा सोना भी शुद्ध नहीं है, और अन्य और भी जो इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास शुद्ध नहीं है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। दिस इज द लास्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम। आई डोंट रिमेम्बर द अदर टू लाइन्स। तम नमः प्रणामी दुख शमनस तम नमामि तम नमामि हरिम परम। ओके सर, दिस इज द श्लोक हरि परम। थैंक यू प्रभु जी। तो दिस इज कॉल्ड वेदास, दिस इज कॉल्ड आवर सैक्रिफाइस, जो शिला प्रभुपाद जी ने भी हमें सिखाया है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर हम ये सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो हम कर्म बंधन से बंधते जाएंगे। ऑलरेडी वी आर कंडीशन्ड सोल्स, और ये सैक्रिफाइस में क्या है? हमें सबको खुश रखना है। वी हैव टू ऑल्सो कीप द डेमिगॉड्स हैप्पी, बिकॉज डेमिगॉड से हमें क्या मिलता है? कौन बता सकता है? इंद्रदेव से हमें रेन्स मिलती है क्रॉप्स को उगाने के लिए। थैंक यू। इंद्रदेव से हमें रेन मिलता है। एनीथिंग आई वांट टू नो दैट श्लोका इफ एनीवन नोज। यथा तरोर मूल निषेचनेन, मतलब अगर हम रूट को वाटर करते हैं तो हम जो हमारा तरोर है, जो हमारा ट्री है, उसकी सारी ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, सबको पानी मिलता है। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि वेदास में क्या है कि अगर हम भगवान विष्णु या कृष्णा की वर्शिप करते हैं जिस तरह से वेदास में हमें सिखाया गया है, जो जिसको सैक्रिफाइस कहा जाता है, तो हम इवन डेमिगॉड्स को खुश रख सकते हैं। और जब डेमिगॉड्स खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, है ना, बिकॉज वी नीड ऑल दीज थिंग्स फॉर आवर सर्वाइवल। एंड देन व्हेन द लॉर्ड इज हैप्पी एंड व्हेन वी डू दिस यज्ञ, व्हाट विल हैपन? We will also get liberated. We will also get what our goal is, to go back home, back to Godhead. जैसे जगन्नाथपुरी में भी यही होता है कि जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, उसके बाद में कहाँ जाता है भोग? जगन्नाथ जी के बाद विमला देवी के पास जाता है। और जब वो महाप्रसाद विमला देवी के पास वो संतुष्ट होती है, फिर सब भक्तों को वो प्रसाद बंटता है, सब भक्तों के अंदर। तो इसीलिए विमला देवी को अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है। तो वो भी प्रसन्न होती है और फिर सबको प्रसाद मिलता है। इसी तरह से कि जब भगवान खुश होते हैं, डेमिगॉड्स भी हमसे खुश होते हैं। वी डोंट नीड टू डू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वी नीड टू डू एकादशी, वी नीड टू डू चैंटिंग, वी नीड टू डू ऑफरिंग टू द लॉर्ड, वी नीड टू लिव आवर लाइफ एज पर आवर श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता एंड चैतन्य चरितामृत, एंड thus we will get liberated. And when we get liberated, that is the main goal of our life, है ना? ऐसे फिर भगवान कहते हैं in the 12th chapter, ब्रह्मा जी कहते हैं at the end of the millennium, the would be Vaivasvata Manu of the name Satyavrata would be seen. तो जब annihilation होता है, जब when there is पानी सब जगह भर जाता है, तो भगवान किसका अवतार लेते हैं? यहाँ पर लिखा है फिश अवतार लेते हैं ना। सत्यव्रता who was nobody else but
आई कांट गेट द नेम, वैवस्वत मनु, है ना, वो अवतार लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं एज अ फॉर्म ऑफ अ बिग फिश. व्हाई डज ही टेक अवतार एज अ बिग फिश? कैन एनीवन टेल मी? वेदों की रक्षा करने के लिए और जो ये मानव समाज है उनकी रक्षा करने के लिए. हरे कृष्ण. हाँ, वेरी गुड. तो जब एनिलेशन होता है और हर जगह पानी भर जाता है तो ब्रह्मा जी भी उस पानी से डर जाते हैं. लिखा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ माई फियर ऑफ द वास्ट वाटर, बिकॉज पानी हर जगह भर जाता है, नीचे ऊपर, और जो एकदम हायर प्लैनेटरी है, सो तो जो डिवाइन सोल्स हैं वो सब हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में चले जाते हैं और बाकी हर जगह पानी भर जाता है. तो because of my fear, Brahma ji कह रहे हैं, because of the vast water at the end of the millennium, the Vedas come out of my mouth and the Lord enjoys those vast waters and he protects the Vedas. The Lord enjoys the Vedas. Okay, he enjoys that water. भगवान तो डरते नहीं है क्योंकि वो भगवान की ही शक्ति है, तो भगवान वो वेदास को प्रोटेक्ट करते हैं. तो भगवान ने इतने बड़ी मछली का रूप लिया टू सेव द लिविंग एंटिटीज एंड टू गिव देम द वेदास, टू सेव द वेदास. एंड सत्यव्रत किंग जो उस समय थे, क्योंकि अभी यहाँ ब्रह्मा जी फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि यही सत्यव्रत किंग, ये स्टोरी आपको पता ही होगी, हमने विष्णु पुराण में भी देखा है. वो जो हम लोग जब भी छोटे थे ये देखते थे कथा कि कैसे सत्यव्रत किंग पहले वो जाते हैं तो एक छोटी कमंडलू में उनकी फिश आती है, फिर वो बड़ा कमंडलू लेते हैं, फिर और बड़ा, क्योंकि मछली बढ़ती जाती है, तो वे पूछते हैं कि तुम एक साधारण मछली नहीं हो, तुम कौन हो? तो वो कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, स्वयं विष्णु हूँ, स्वयं कृष्णा हूँ. तो यही सत्यव्रत किंग ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो फ्यूचर में वैवस्वत मनु बनेंगे. और वैवस्वत मनु कौन है? ही इज द सन ऑफ विवस्वान, सन गॉड. तो अभी जो रूलिंग है वो वैवस्वत मनु रूल कर रहे हैं. ही इज द सन. वो श्लोका है ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहुर मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत. तो ये ही इज द सन ऑफ विवस्वान, वैवस्वत मनु. तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ही टेक्स अ फिश इनकारनेशन टू सेव all the living entities, namely the demigods, the animals, the men and the great sages, but would also save the Vedas. यहाँ पे purport में लिखा है. So in the beginning of the would-be Vaivasvata Manu, such devastation would be seen by him. There would be many other incidents also, such as the killing of the famous Sankhasura. तो यहाँ पे भगवान, मैंने ये बोलना भूल गई कि भगवान ने जो हयग्रीव का फॉर्म लिया, ये जो पहले जो हिस्ट्री आती है वो 2 डीमंस थे जिन्होंने वेदास को चुरा लिया था. तो इसीलिए भगवान ने हयग्रीव का रूप लिया, अवतार लिया और उनसे ये उनको मार के ये वेदास को सेव किया उन्होंने. हरे कृष्णा. माता धन्यवाद. प्रणाम क्लास. बिकॉज देयर इज सो मच इंटरेक्शन, कितना क्वेश्चन आंसर होता है, तो बाकी कोई जवाब नहीं दे मुझे अच्छा लगता है पहले मैं हाथ उठा के जवाब दूं. सो दैट्स वेरी नाइस माता जी, क्योंकि इसमें हमको अपना भी पता चलता है कि हाउ अलर्ट वी आर, हम लोग कितना ध्यान से सुन रहे हैं कि हमने जो सीखा है whether it is sinking into our heads. So it's a very nice way. और लोग भी जो है who are attending, they're not just hearing but they are actually hearing. एक होता है खाली बस कान में पढ़ना और एक होता है वो कान से हृदय में जाना. तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि खाली हम लोग को क्या बोलते हैं ना, खाली सुनना नहीं है बट एक्चुअली इट शुड सिंक इनटू आवर हार्ट जो भी हम लोग सुन रहे हैं. एंड ऐसा जब इंटरेक्टिव सेशन होता है तो दैट रियली इम्प्रेसेस, मेक्स द पॉइंट ना, उसका इम्प्रेशन पड़ता है. तो दैट्स वेरी नाइस टू माता जी. ओके यार, थैंक यू. एंड ऐसे ही आते रहिए माता जी. जी, थैंक यू. Everybody enjoys their class. Thank So you. blissful to hear from you माता जी. Thank you. और स्पेशली एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं जब भी आपका प्रेयर सुनता हूँ तो मेरे को महामणि प्रभु का याद आ जाता है कि बिकॉज यू आर सिंगिंग द सेम ट्यून. मेरे को अपने पुराने वो भागवतम
भागवतम वाले दिन याद आ जाते उन्होंने हैं। प्रभु हमको तो सिखाया है इतनी सारी चीजें ना, हम उन्होंने जो सिखाया वो फिक्स्ड है, वो हटता नहीं है प्रभु। यस माता, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, उन्होंने हमको सिखाया थी, वो समझ आता है, उनकी उनकी हर बात समझ आती थी एकदम फटाफट। थैंक यू माता, हरे कृष्णा। थैंक यू। मेरे को एक पॉइंट याद आया जो मैं बोलना भूल गई कि वेदास आर निगम कल्पतरु, दे आर कल्पतरु मीन्स दे आर विश फुलफिलिंग स्क्रिप्चर्स। सो व्हेन वी रीड दिस, हमारे विशेस भी फुलफिल होंगे। अकाम सर्व काम होगा। हरे कृष्णा। खाली मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था यहाँ पे जी माता जी, बोलिए प्रभु जी। हाँ जी। क्योंकि जैसे कुंजेश्वरी कह रही थी ना कि हम लोग को पढ़ के आना चाहिए, तो चाहे क्लास किसी का भी हो, मैं आई डू सम सेल्फ स्टडी और ट्राई टू मेक सम पॉइंट। तो इसमें मैं देख रहा था कि एक्चुअली जो हाईग्रीव अवतार जो यहाँ पे बताया गया है, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हाईग्रीव नाम का एक राक्षस भी था। हाँ, तो yes, he yes. was also there. So just wanted to add that, and he is related to माँ दुर्गा। तो एक्चुअली उस राक्षस को जो मतलब सेम जैसे हाईग्रीव भगवान है वैसे ही उसका मतलब, लेकिन वो राक्षस था, वो असुरी था, और उसने दुर्गा माता से उसने वर मांगा था कि मैं किसी के हाथों ना मरूं, सिर्फ जो मेरे जैसा है, क्योंकि उसको पता था मेरे जैसा दुनिया में कोई है नहीं, तो जो खाली हाई शीर्ष होगा या हाई ग्रीव होगा वही मेरा वध कर सकता है ये। और दुर्गा माता ने उसको वर दिया था। एंड वो दुर्गा जो देवी भागवत है उसमें इसका वर्णन आता है। तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट ये भी है, तो उसमें हमको वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ये जो है ये भगवान विष्णु का अवतार है, और सिमिलरली वैसे, और भगवान भगवान विष्णु ने वही हाईग्रीव का अवतार लेके उस राक्षस का वध भी किया था। फिर जस्ट वांटेड टू ऐड दिस। हरे कृष्णा। अरे ये दशावतार में आता है, हयग्रीव रूप आता है ऐसे? नहीं माता, हाईग्रीव नहीं है। नहीं आता है ना, दशावतार नहीं, स्तोत्र में नहीं नहीं, आता है। नहीं हाईग्रीव नहीं आता। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता, दंडवत प्रणाम।